तुला राशि, आपका प्यार, रुपया, पैसा, भाग्य, घर परिवार सब कुछ बांध रखा है घर के ही इस व्यक्ति ने। आपकी किस्मत को किसी ने जंजीरों में जकड़ रखा है। इस दिवाली से पहले जान लो वो खतरनाक नाम, वरना माता लक्ष्मी कभी नहीं करेंगी घर में प्रवेश। तुला राशि वालों सावधान, ये सिर्फ एक त्योहार की तैयारी नहीं, ये आपकी किस्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। कल्पना कीजिए, जिस दौलत, जिस सम्मान और जिस खुशहाल परिवार का सपना आपने देखा, क्या हो अगर कोई अदृश्य शक्ति उस पर ग्रहण लगा दे? क्या हो अगर आपका रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, यहां तक कि आपके परिवार का सुकून भी किसी ने बांध दिया हो? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है। अगर आपने इस दिवाली की शुरुआत से पहले उस विश्वासघाती का नाम नहीं जाना जिसने आपके परिवार को बांध रखा है, आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे, हर चीज को बांध रखा है, तो आपके लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके जीवन में धन दौलत आने का कोई भी सहारा नहीं बचेगा। एक ऐसा खतरनाक तंत्र मंत्र आपके खिलाफ बुना गया है जिसके जाल में फंसकर आप अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। अक्सर हमें लगता है कि हमने किसी को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाई होगी या कोई गलती कर दी होगी, लेकिन रुकिए, क्या हो अगर ये सब आपकी भूल नहीं? क्या हो अगर ये परिस्थितियां जानबूझकर आपके लिए बनाई गई हों? जी हां, आपके बहुत करीबी एक ऐसा इंसान मौजूद है जो टोटके और टोना करके आपको इन मुश्किलों में डाल रहा है, ऐसे मुश्किल हालातों में फंसा रहा है। इस दिवाली जब आप नए कपड़े, घर की साफ सफाई और खुशियों की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं कुछ नकारात्मक ऊर्जा इस मौके का फायदा उठाने के लिए वातावरण में सक्रिय हो जाती है और आपके खिलाफ बर्बादी की पूरी योजना बना लेती है। लेकिन ये जो बर्बादी के आपके षड्यंत्र रच रहा है, ये कोई दूर का नहीं है, आपका ही कोई करीबी व्यक्ति है। वो व्यक्ति जिसका नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिससे आपकी अक्सर बातचीत भी होती रहती है। जब इस वीडियो में आप उसका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे, क्योंकि आज के इस दौर में अक्सर वही इंसान गद्दारी करता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यह व्यक्ति इस दिवाली आपकी कमाई, बचत, सुख और शांति सब कुछ बांधने पर तुला है। बांधने का सीधा मेरा मतलब है, पैसा आना अचानक रुक जाएगा, आप ना कमा पाएंगे और ना ही बचा पाएंगे। कभी कभी तो घर को भी बांध दिया जाता है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। परिवार के लोग आपस में लड़ते हैं और स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि परिवार का बंटवारा तक हो जाता है। इसीलिए सब कुछ समय रहते संभालना जरूरी होता है। यहाँ तक कि आपके वैवाहिक जीवन को भी बुरी नजर लग सकती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में आए दिन कलह होती है और रिश्ता तलाक की कगार पर पहुंच जाता है। आपको तो लगता है कि ये सब आपसे कैसे हो गया, जबकि असलियत में ये आपकी गलती है ही नहीं। कुछ लोग आपके लिए ये सब बुराई का जाल बुनते हैं और उसी का ये परिणाम होता है, वो जो गुप्त शत्रु हैं उनका ये बदला होता है। इस पर्व पर आपको एक ऐसे इंसान से बहुत बड़ा खतरा है जो कोई बाहरी नहीं बल्कि आपका अपना, आपका खास है। वो जिसके लिए आपने दरवाजे खोले, जिसे खाली हाथ नहीं लौटाया, जिसके लिए आपने दुश्मनी मोल ली, लेकिन बाद में दरियादिली दिखाते हुए उससे भी आपने हाथ मिलाया। आप एक ऐसे नेक इंसान हैं जो दुश्मनी में नहीं दोस्ती में विश्वास करते हैं, सबकी तरक्की चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके साथ खुशियां बांटना चाहते हैं। फिर भी कुछ लोग आपकी खुशियों पर नजर लगा रहे हैं, उन खुशियों को लूटना चाहते हैं जो आपको मिल रही हैं। आपके मन में भी यही सवाल होगा, आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो आज तक किसी को बुरा कहा ही नहीं, मैंने तो आज तक किसी के साथ बुरा किया भी नहीं, मैंने तो आज तक किसी को धोखा दिया ही नहीं, तो ये मेरे पैसे रुपए क्यों बांध रहे हैं? इसका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, ये संसार का नियम है
जो इंसान तरक्की करेगा उसके लोग दुश्मन बनेंगे। आपके साथ भी यही हुआ है। थोड़ा बहुत पैसा, नाम और इज्जत कमाने की वजह से आपके दुश्मन पैदा हो चुके हैं। ध्यान रहे, कुछ लोग आपकी दुश्मनी में इस कदर पागल हैं कि वो किसी हद तक गिर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए कि आप आगे न बढ़ पाएं। कौन सी गलतियां आपको भारी पड़ रही हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर चलते हुए आपकी गाड़ी किसी अनजान व्यक्ति से टकरा गई हो, थोड़ा बहुत वाद विवाद हुआ हो, लेकिन आपने समझौता कर लिया हो? वो इंसान शायद उस वक्त रुक गया, पर उसने आपकी तस्वीर अपने नजरों में बना ली और अब वो तांत्रिक से जुड़कर बदला लेना चाहता है। हो सकता है कि आपके कारण उसका दिल दुखा हो या उसकी किसी जरूरी चीज का अपमान या नुकसान हुआ हो। आपको वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहना होगा। अगर किसी को नुकसान होता है तो तुरंत उसकी भरपाई करें, बिल्कुल भी अकड़ ना दिखाएं। अकड़ से दुश्मनी बढ़ती है, लेकिन विनम्रता से बात करेंगे तो सावधान होने की आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप विनम्र रहते हैं तो आपके लोग दुश्मन नहीं बनेंगे, वो कभी आपका अनजाने में भी बुरा नहीं करेंगे, तो बात बिगड़ने से बच जाएगी। कभी भी एक बात और याद रखना, कभी भी किसी भी इंसान का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने किसी इंसान का मजाक बना लिया तो इससे ज्यादा कोई और दुख की बात उस इंसान के लिए नहीं है। चाहे वो दुबला पतला हो, सांवले रंग का हो या उसमें कोई शारीरिक कमी हो, हम सभी को भगवान ने बनाया है। अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं मतलब हम भगवान के फैसले पर मजाक कर रहे हैं, सीधे भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। ये हमारे आपके बस में तो नहीं तो हर इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे, सबसे आगे रहे, ये भगवान के हाथ में है। कोई सांवला है, कोई गोरा है, ये हमने तो बनाया नहीं, ये ईश्वर ने बनाया है। उसके फैसले पर हम अपनी उंगली उठा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपने जरूर अनजाने में किसी दिव्यांग या गरीब व्यक्ति का या शारीरिक कमी वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाया होगा, खासकर जब उसके अपने लोग आसपास मौजूद रहे होंगे। इस वजह से उसके दिल को गहरा धक्का लगा होगा और वो आपको सबक सिखाने की ठान चुका होगा। ये अपमान आपके लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ला सकता है। वो इंसान जो आपको दिल से दुश्मन मान चुका है, आपको बर्बाद करने के लिए हर प्रयास करेगा। इसीलिए आइंदा किसी भी शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइएगा, वरना आपके ग्रह सितारे भी आपके विपरीत हो जाएंगे। अब ऐसी कुछ विशेष सावधानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको हर हाल में अपनानी है, नहीं तो जीवन में आपके ऐसे जंजीर आपको जकड़ेगी कि आप उस जंजीर को कभी तोड़ करके, उस बेड़ी को पार करके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पहली चीज है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह शाम के समय मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। शाम ढलने पर दहलीज पर बैठना बंद कीजिए। ऐसा करके आप घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं, नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। आपके जीवन में कलह, आपके घर में बर्बादी, कंगाली सब कुछ घेर लेती है। घर के अंदर मांसाहार कभी ना बनाएं और ना ही उसका सेवन करें। मदिरा पान भी हमेशा इससे दूर रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो नकारात्मक शक्ति आप पर सीधा प्रभाव डालेगी और टोने टोटके का असर भी आपके ऊपर बहुत जल्द होगा। आपके जीवन में खुशियां कभी टिकेंगी नहीं। जिस घर में भगवान का भोग नहीं लगता वहां भूत प्रेत, आत्माएं और पिशाच बने रहते हैं। आपकी बड़ी दुर्घटना की संभावना भी बन जाती है, क्योंकि भटकती हुई अधूरी आत्माएं आपको शिकार बना सकती हैं। एक सप्ताह के भीतर देवताओं की कृपा आपको मिलेगी और इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। बस ये काम जरूर कीजिएगा। शाम के समय अगर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे देने की भूल मत करना। वो इंसान जानता है कि शाम को वस्तु देने से आपके घर की बरकत उसके घर में चली जाएगी। अक्सर आपके पड़ोसी छोटी छोटी चीजें जैसे कि सब्जी, नमक या चाय पत्ती मांगने आ जाते होंगे। अब आपको सावधान रहना है। उन्हें स्पष्ट समझा दें कि शाम के समय आप किसी को कुछ भी नहीं देते। ऐसा करने से आप बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। इसीलिए ये बातें जो मैं बता रहा हूं इनको गांठ बांध लीजिए और जीवन में बिल्कुल उतार लीजिए। अब मान लीजिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आ गया है
और आप जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, पर सब लोग आपके खिलाफ हैं। ऐसे में कुछ लोग जरूर निकल आएंगे जो आप पर भरोसा करेंगे, शायद आपकी पत्नी, आपके माता पिता या आपके बच्चे। अगर आपके अपनों को आप पर भरोसा है तो समझ लेना आपने दुनिया जीत ली। हमें अपनी कम सैलरी में भी उदास नहीं होना है और जिंदगी की मुसीबतों को मुस्कुरा करके सामना करना है। जीवन के हर मोड़ पर ये 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। इन्हें अपना लीजिए तो हर क्षेत्र में आप छा जाएंगे और इतना धन कमाएंगे कि आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके मुंह से निकला हर एक शब्द ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का दिल जीत ले। कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं, बात बात पर छीटाकशी करते हैं कि लोग उनसे दूर भागते हैं। उनकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, वो मनहूस बन जाते हैं। आपकी बाड़ी ही आपके व्यवहार को बढ़ाती है और आपको जीवन में तरक्की दिलाती है। दुश्मन बनेंगे तो टोना टोटका भी होगा, काम बर्बाद भी होंगे। इसीलिए कर्म अच्छे करें, लालच से दूर रहें और कपट मन में बिल्कुल ना रखें। अगर कोई आपको धोखा भी दे तो भी आपके मन में संतोष रहना चाहिए कि हमने स्वार्थीपन नहीं दिखाया। अपने बच्चों और बाहर के बच्चों में समानता दिखाइए। जो अपने बच्चे को दे रहे हैं वही बाहर के बच्चों को भी दीजिए, तभी ब्रह्मांड आपको समझेगा और आपके लिए मुख्य दरवाजा खुल जाएगा। दुश्मनी करने, लोगों को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखिए। कोई कैसा भी व्यवहार करे, आप उससे मत हटिए। लोगों को जिस चीज की जरूरत हो वो उसे दीजिए, चाहे आपके पास वो एक ही क्यों ना हो। जो इंसान दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने में विश्वास रखता है, उसके दुख स्वयं भगवान श्री राम दूर करते हैं। अपने उन दोस्तों से मत जलिए जो पैसों के मामले में आपसे आगे हो गए हैं, बल्कि भगवान से उनकी और तरक्की की प्रार्थना कीजिए। जब आप इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो बहुत जल्द वो आपको भी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ सफलता होगी। हमेशा सबको इज्जत और सम्मान देना जरूरी है, तभी आपकी जिंदगी खुशहाल और संपन्नता से भरी रहेगी। अब हम आपको उन 2 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो आपके रुपए, पैसों, घर परिवार और तरक्की को बांध रहे हैं। अगर आपने इनका नाम नहीं जाना तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। इस दिवाली माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती हैं और मुसीबतों का अंबार आपके जीवन में लग सकता है। आपको खतरा है एक पुरुष और एक स्त्री से। दोनों का नाम हम आपको बताने वाले हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जाने या अनजाने में इन लोगों से रिश्ता मत रखना, इनसे दूरी बना लेना। पहले नंबर पर एक पुरुष आता है जिसका नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है, वी। इस नाम के लोगों का दिल बहुत ही छोटा होता है। बात बात पर इन्हें बुरा लग जाता है और वह आपकी छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ने लगते हैं। वी नाम वाले व्यक्ति से बचकर रहना, वरना ये जीते जी आपकी जिंदगी नर्क बना देगा, क्योंकि ये आपको खुश बिल्कुल नहीं देखना चाहता। दूसरे नंबर पर एक स्त्री आती है जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। ये महिला हमेशा से आपका फायदा उठाने के लिए तत्पर है। इसने हमेशा आपको दांव पर लगाया है, आपका इस्तेमाल किया है। चाहे कोई सामान लाना हो या कोई काम करवाना हो, ये औरत हमेशा सिर्फ आपका इस्तेमाल करती है और यही महिला आपके निजी राज जान करके आपके रुपए पैसों को भी बांध रही है। आपको हर काम दिल से करना है, लेकिन साथ ही इन उपायों को भी करना है जिससे आप जीवन में कभी किसी के तंत्र मंत्र के जाल में ना फंसे। इन उपायों में वो ताकत है कि आपका तंत्र मंत्र कट जाता है, टोने टोटके का प्रभाव खत्म हो जाता है, जिसके बाद आपका जीवन इतना मंगलमय हो जाता है कि आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब धनतेरस के हम कुछ खास और बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं जिनको आप जरूर करना। ये उपाय आपको धनतेरस के दिन करना है। ये बड़ा ही शानदार उपाय है, इसे करने से आपको अपार लाभ होगा। पहला है सफेद धागे का चमत्कार। धनतेरस पर आप अपने घर में जो नई झाड़ू लाते हैं उस पर सफेद रंग का धागा बांधिए। यह माता लक्ष्मी को स्थिर रखने का प्रतीक है। ध्यान रहे, उस दिन आपको ये झाड़ू इस्तेमाल नहीं करनी है। आप पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करें।
जिस नई झाड़ू पर आपने धागा बांधा है उसका इस्तेमाल अगले दिन से करें, तभी आपका फायदा होगा। इतना लाभ होगा कि आप पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। दूसरा है पीपल में जल चढ़ाना। पीपल के पेड़ में जल डालने का बड़ा महत्व है। ऐसा करने से घर में स्वास्थ्य, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। माना जाता है कि हर शनिवार पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाना चाहिए। इससे पाप कटते हैं और बड़ा फायदा होता है। अगली चीज है धनिया का महत्व। धनतेरस के दिन आपको धनिया जरूर खरीदना है। आप इसे अपनी तिजोरियों में रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है, आर्थिक मजबूती मिलती है और ये शुभ ऊर्जा का प्रतीक आपके घर में रह जाता है। अगर आपको आज ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप एक बार जयकारा जरूर लगाइएगा, जय लक्ष्मी माता। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। आप धीरे धीरे करके विकास के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात अब मैं बताने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी सावधानी आपको अपनानी है। एक बड़ी चेतावनी आपके लिए है कि रात 1 बजे से महाप्रलय आ सकता है। कोई अपना साथ छोड़ करके जा सकता है। सारे काम छोड़ करके ये पूरी वीडियो अंत तक ध्यान से देख लेना। ये कोई सामान्य दिन नहीं है। ये आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक अदृश्य मगर खौफनाक शैतान आपके घर की नींव को भीतर से खोखला करने के लिए तैयार बैठा है। क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले कुछ समय से आपकी खुशियां, आपका सुकून मानो किसी सांप के साए में गुम हो गए हैं? आप छोटी छोटी सफलताओं के लिए तरस रहे हैं, हर कदम पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अब ब्रह्मांड का गुप्त संकेत मिल चुका है। जिस निर्णायक घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुकी है। मगर रुकिए, इस छोटी सी बात को पूरी तरीके से सुने बिना आपको पलक नहीं झपकानी है, नहीं तो आप सबसे बड़ा सबक गंवा देंगे। मैं आपका कीमती समय जरा भी बर्बाद नहीं करूंगा, इसीलिए आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। आप अक्सर शिकायत करते हैं कि किस्मत आपके साथ नाइंसाफी कर रही है। आप कहते हैं कि जीवन केवल दुख और संघर्ष ही दे रहा है, लेकिन गहराई में झांक कर देखिए, क्या आपने ही अपने भाग्य के बीज गलत जमीन में नहीं बो दिए थे? यह संसार का अटल नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। अब जब ग्रहों की शक्तियां आपके कर्मों का हिसाब मांग रही हैं, तो यह आपको सजा लग रही है। आपने बीते समय में सही गलत का विचार किए बिना जो राह चुन ली थी, आज वही कर्मों का चक्र आपके सामने खड़ा है। यह दंड नहीं है मेरे मित्र, यह तो आपकी ही क्रियाओं का सार है, उसका परिणाम है जो इस क्षण आपको घेर रहा है। इस समय शनिदेव की कठोर दृष्टि आपकी आत्मा का निरीक्षण कर रही है, आपके भीतर छिपे हुए हर झूठ को बेनकाब कर रही है। जिन व्यक्तियों को आपने धोखा देकर गिराया था, जिनकी मासूम भावनाओं से आपने खिलवाड़ किया था, आज उन्हीं की आहें आपके दरवाजे पर खड़ी हैं और आपको भीतर से कमजोर बना रही हैं, खोखला बना रही हैं। वह चीजें, वह दर्द आपके परिवार की सुख शांति को खंडित कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है, किसी को छल कपट से पीड़ा पहुंचाई है, तो ईश्वरीय शक्ति आपको उसी राह पर अवश्य ले जाएगी। उस सत्ता के घर में भले ही देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। कर्मों का फल तो मिलना निश्चित है। ध्यान दीजिए, आपके आसपास जो चेहरे हंसते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से कई गुप्त रूप से आपके पतन की कामना कर रहे होते हैं। इस कलयुगी दौर में हर कोई आपसे मुस्कुराते हुए मिलेगा, आपको गले लगाएगा, लेकिन उनके मन में कौन सा जहर पल रहा है यह आप कभी समझ नहीं पाएंगे। विडंबना देखिए, ये हंसते हुए मुखौटे असल में आपकी बर्बादी पर मुस्कुरा रहे हैं, और वे कोई बाहरी शत्रु नहीं हैं, बल्कि आपके अपने हैं, आपके रिश्तेदार, करीबी मित्र या परिवार के सदस्य। ये वही लोग हैं जिन्हें आपकी जिंदगी के छोटे छोटे से रहस्य भी पता है। हाँ, आपका अपना परिवार, आपके संबंध
आपके करीबी, आपका कैरियर, सब कुछ इन्हें पता है। इस वक्त राहु की माया ने आपके मन में ऐसा भ्रम का धुआं भर दिया है कि आप सच्चाई को पहचानते ही नहीं। आप झूठ को ही मान रहे हैं, झूठ को ही सुन रहे हैं और उसी को जान रहे हैं। इसलिए हमेशा आप बात की गहराई तक जाइए, उसकी जड़ को देखिए, उसके कहां से वो स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को देखिए, तब जाकर के कोई निर्णय लीजिए। इससे आप जीवन में हमेशा सही फैसले लेंगे और जो फैसले आप लेंगे उससे आप कामयाब बनेंगे। भगवान भोलेनाथ आप सबका भला करे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माँ।